क्विक कॉमर्स यानी तुरंत डिलीवरी की सेवाओं के चलते ग्राहकों को घर बैठे बैठे भारी डिस्काउंट के साथ सामान मिल रहा है। कंज्यूमर्स तो इस सेवा से खुश हैं, लेकिन क्विक कॉमर्स कंपनियों की इन सेवाओं के चलते छोटे किराना दुकानदारों की नींद उड़ी हुई है और उनका धंधा उनके मुताबिक चौपट हो रहा है। कारोबार में होते घाटे को देखते हुए अब किराना स्टोर यूनियन ने सीआईआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई है। फेडरेशन का आरोप है कि क्विक कॉमर्स कंपनियां डीप डिस्काउंट और प्रेडेटरी प्राइसिंग जैसी प्रतिस्पर्धा विरोधी नीतियों को अपनाकर छोटे रिटेलर्स को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। 10 मिनट में होम डिलीवरी। भारत में ये चलन तेजी से बढ़ रहा है और इस सेवा के चलते क्विक कॉमर्स कंपनियां बम्पर कमाई के साथ साथ कस्टमर्स को भी लुभाने में कामयाब हो रही हैं। लेकिन क्विक कॉमर्स कंपनियों की इस सेवा का खामियाजा छोटे दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है और ये हम नहीं कह रहे। दरअसल कारोबार में होते घाटे के चलते छोटे दुकानदारों ने क्विक कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन यानी कि AICPDF ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक शिकायत दर्ज की है। फेडरेशन ने आरोप लगाया है कि ये कंपनियां भारी भरकम डिस्काउंट और प्रेडेटरी प्राइसिंग अपनाकर छोटे रिटेलर्स को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसके चलते देश भर में 75 से 80 शहरों में 2 लाख से अधिक किराना दुकानें बंद हो चुकी हैं। हालांकि AICPDF के इन आरोपों पर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे क्विक ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल AICPDF ने अक्टूबर 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जरिए अपनी शिकायत CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भेजी थी, लेकिन इस बार फेडरेशन ने ठोस सबूतों के साथ सीधे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने प्राइस कंपैरिजन कर ये दिखाया है कि ये कंपनियां अत्यधिक छूट देकर कंपटीशन खत्म कर रही हैं और इसको देखते हुए फेडरेशन ने FMCG प्रोडक्ट पर कम से कम 10% की न्यूनतम छूट तय करने की मांग की है, ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनुचित छूट ना दे सके। एक रिपोर्ट के अनुसार 46% ग्राहकों ने क्विक कॉमर्स की वजह से किराना दुकानों से खरीदारी कम कर दी है। क्विक कॉमर्स बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वैल्यू आज के समय में $10 बिलियन हो चुकी है और अनुमान ये है कि साल 2032 तक ये बढ़कर $75 बिलियन तक हो जाएगी। साथ ही जानकारों का मानना है कि 80 से 90% क्विक कॉमर्स ऑर्डर किराने से जुड़े होते हैं, जिससे इनके प्लेटफॉर्म पर गेहूं का आटा, तेल और दालों पर भारी छूट देखने को मिलती है। कई बार छोटे दुकानदार खुद को इन बड़े प्लेटफॉर्म से मुकाबला करने के लिए दबाव में महसूस करते हैं और इसलिए वो कस्टमर्स को अतिरिक्त छूट देने में सक्षम नहीं होते। इसके साथ ही जो कस्टमर्स क्विक सर्विस की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उनका विश्वास इस सेवा पर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर क्विक सर्विस कंपनियों से मुकाबला करना है तो छोटे दुकानदारों को भी अपनी सेवा और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में सुधार करना होगा, ताकि वे इन बड़ी कंपनियों से कंपटीशन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे धैर्यशील पाटिल का, अध्यक्ष हैं AICPDF ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन, जिनका हमने जिक्र भी किया। गुड इवनिंग पाटिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं हरमिंदर साहनी साहब, फाउंडर एंड MD वजीर एडवाइजर्स के। बहुत बहुत स्वागत है साहनी सर आपका शो पे, गुड इवनिंग। और हमारे साथ हैं सुधीर मेहरा, सेक्रेटरी जनरल AIOVA के। बहुत बहुत स्वागत है मेहरा सर आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत ऑफ कोर्स हम धैर्यशील पाटिल साहब से करना चाहेंगे। पाटिल साहब, क्या आपत्तियां हैं और किस तरह का रिस्पांस आपको अभी तक मिला है? बहुत है और रिस्पांस भी बहुत अच्छा सा मिल रहा है, बिकॉज इसमें रीजन ये है कि जो आज के डेट में कंज्यूमर को जताया जा रहा है कि क्विक कॉमर्स के आने के बाद में कन्वीनियंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आज तक ऐसी कभी सर्विस हुई नहीं है। तो मैं पहले मेरा ये करेक्ट करना चाहूंगा कि आज के डेट में भी जो भी किराना दुकानदार है वो कई जगहों पर अपने अपने कंज्यूमर्स को सर्विस आज भी दे रही है, सालों से दे रही है। अगर इनकी सबकी सर्विस इकट्ठा की जाती है पूरे हिंदुस्तान में, तो आज के दिन में जो ये व्यापार कर रहे हैं क्विक कॉमर्स कंपनियां, इनके 10x तक ये डिलीवरीज आज भी हम कर रहे हैं। सो कन्वीनियंस तो है
और कन्वीनियंस के नाम के ऊपर कंज्यूमर को जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, कंज्यूमर का माइंड प्री कंडीशन किया जा रहा है, और ये एक बात ऐसी बताई जा रही है कि ये पूरी तरह से कंज्यूमर के लिए काम कर रहे हैं, कंज्यूमर के हितैषी है, और कंज्यूमर को अच्छी डिस्काउंट देके माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ डिस्काउंट देना लाजमी है, कोई भी डिस्काउंट दे सकता है, करेक्ट। लेकिन क्या वो डिस्काउंट इस तरह हो कि जितना मार्जिन हम रिटेलर को मिलता है, बट सर आपने उसके कहा कि कई एटलीस्ट एक्स 4 आपने गुना कहा ज्यादा। यस सर आपने कहा कि Yes. कई गुना ज्यादा रिटेलर्स जो हैं वो डिलीवरी और उनकी सर्विसेज दे रहे हैं। बट मुझे बताइए बिल्कुल। सर नहीं, आज की डेट में जो कंज्यूमर की डिमांड है फॉर द कन्वीनियंस एंड फास्टर डिलीवरी, क्या आपको लगता है कि वाकई में ये ट्रूली दे आर ट्रूली अंडरमाइनिंग द कंपटीशन, या सिंपली इवॉल्विंग विद टाइम, क्योंकि कंज्यूमर चाहता है कि 10 मिनट के अंदर उसके पास आ जाए, 15 मिनट के अंदर उस पर आ जाए। रिटेलर्स उस कन्वीनियंस और उस पेस तक कैसे पहुंच पाएंगे? थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें सर। सर बिल्कुल, हम उस पेस पर बिल्कुल पहुंच सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। आज भी सैकड़ों घरों में सुबह दूध वाला नित्य नियम से आता है और आपके दरवाजे पे दूध लगा के जाता है। क्या ये सर्विस हो सकती है? तो ये सर्विस है। इसमें डिस्काउंट का जो तड़का लगाया गया है और डिस्काउंट से कंज्यूमर को जिस तरह से लुभाया जा रहा है, एक्चुअली ये पूरा खेल एल्गोरिदम का है। कंज्यूमर को अपनी सोच के बारे में रखा ही नहीं है, पूरा उसकी सोच भी ये कंपनियां कर रही है। एल्गोरिज्म इज जस्ट नथिंग बट ये कंज्यूमर की प्राइवेसी का इविजन है। अब इस डिस्काउंट में हम भी काम कर सकते हैं, बशर्ते हमको भी उस तरह से माल मिले। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मैं उस कंपनी के प्रोडक्ट का नाम नहीं बताऊंगा। उसकी एमआरपी है 710 रुपया, एक की जो प्रोडक्ट की एमआरपी है 710 रुपया। अब हमने ऐसे कम से कम 100-150 प्रोडक्ट का डेटा इकट्ठा कर लिया है। अब ये चारों प्लेटफॉर्म पे इस प्रोडक्ट की एमआरपी 710 रुपया है। अब कंपनी के ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ये रिटेलर को जो स्टॉक्स मिलता है वो 657 रुपीज में मिलता है। मतलब रिटेलर की परचेस 657 रुपीज है। अब ये कंज्यूमर को जेप्टो, स्विगी और ब्लिंकिट क्या रेट में बेचते हैं? जेप्टो बेचता है 469 रुपीज में, ब्लिंकिट बेच रहा है 554 रुपीज में, और इंस्टामार्ट बेच रहा है 461 रुपीज में। आप मुझे बताइए हम किस तरह से इनके कॉम्पीट करें? बिकॉज अगर हमको इस रेट में अगर माल मिलेगा बेचने के लिए, इसका या तो ये मतलब है कि एमआरपी गलत है या प्राइस मॉप अप की गई है, हमें पता नहीं है क्या हो रहा है। इसलिए तो हम सरकार के पास में गए हैं और हमें हमारी सरकार पर भी बहुत सारी भरोसा है, चीजें हैं। प्लस पाटिल साहब एक मेरा क्वेश्चन ले लीजिए प्लीज। ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपने सही कहा, सरकार ने भी आइडेंटिफाई किया है, और कोई कॉमर्स हो या दूसरे सर्विसेज हो, वहां पर इन्हें डार्क पैटर्न्स जो कहा गया है कि लास्ट में आप किस तरह से मजबूर करते हैं एलिवेटेड प्राइस पे करने के लिए। कई बार वो चीज़ें पता ही नहीं चल पाती हैं एक कंज्यूमर को कि वो ज़्यादा प्राइस पे कर रहा है। इसके अलावा हमने कुछ दिनों पहले एक मुद्दा उठाया था कि आईफोन और एंड्रॉयड में और हाई एंड जो फ़ोन है उसमें जो सर्विसेज के चार्ज हैं वो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। सस्ता फ़ोन है तो सस्ता वैल्यू मिलेगा, बड़ा महंगा फ़ोन है तो आपकी प्रोफाइलिंग उस तरह से हो रही है। बहुत सारी चिंताएं हैं सर, बट हमारा सिर्फ ये कहना है कि क्या ये जो क्विक कॉमर्स का उभार है इसमें कंज्यूमर एंगल, उसकी कन्वीनियंस भी तो है, ऐसा भी तो है कि ये प्रेफरेंस है कंज्यूमर्स की जो लगातार क्विक कॉमर्स अपनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कन्वीनियंस दे रहे हैं शॉपिंग का, उनको ज्यादा इन्फॉर्म चॉइसेस दे रहे हैं और ज्यादा चॉइसेस दे रहे हैं। तो ये क्या एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है? सर ये बिल्कुल नहीं सर। इनका ये क्लेम है कि ये मिडल मैन को बाहर निकालना चाहते हैं। ये मिडल मैन को बाहर निकालने की बात तो ठीक सही लगती है, लेकिन प्रोसेस वही है। जनरल ट्रेड में जो स्टॉक्स जाते हैं वो कंपनी से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर रिटेलर तक आता है, और रिटेलर से कंज्यूमर पास चला जाता है। इन्होंने क्या करा है, कंपनी से माल इनके मदर डेपो पे आता है, मदर डेपो से इनका माल जो है वो डार्क स्टोर में जाता है, और डार्क स्टोर से इनका माल जो है कंज्यूमर पास जाता है। इन्होंने सिर्फ नाम बदले हैं, प्रोसेस सेम है। तो आप मुझे बताइए, जिस प्रोसेस से हम बेच रहे हैं वही प्रोसेस से वही बेच रहे हैं।
अब इसमें कहाँ पे मिडल मैन निकल गया? मिडल मैन निकला नहीं है सर, ये प्रोसेस का नाम सिर्फ बदला है। कंज्यूमर को ये भ्रमित किया जाता है कि उसको कम चीज़ों में दिख रहा है। भले नंबर ऑफ पॉइंट्स में, फॉर एग्जांपल जो चीज़ें एमआरपी पे नहीं है, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, आज आपके डेट में बहुत से वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें जो प्राइस लिस्ट, एक वीडियो हमने जो देखा था जिसमें 600 रुपीस का उन्होंने कोट किया था कि ये तीनों प्लेटफॉर्म पे किसी पे 650, 662 और ऑलराइट सर। 690, ये तरह से उन्होंने कोट किया था। उसी लड़के ने जाके बाजार से वही सामान लाया जो बिल्कुल उस कार्ट में उन्होंने, वो उन्होंने 290 रुपीस को लाया। अब जहां पे एमआरपी है वहां पे आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन जहां पे एमआरपी नहीं है वहां पे आप किससे कंपेयर मैं करें? आऊंगा सर आपके पास, बट व्हाट इफ ये तो बार बार ये होगा ना, कंज्यूमर चॉइस भी तो है सर कोई चीज। अगर कंज्यूमर कह रहा है कि मेरे को डिलीवरी चार्जेस के साथ अगर मेरे को कन्वीनियंस मेरे को ज्यादा मेरे लिए प्रेफरेंशियल है, और मेरे को अगर 2-4 रुपए अगर वो महंगा भी पड़ रहा है तो भी मैं मंगाने को तैयार हूं, जो शायद रिटेलर मेरे को उतना ज्यादा सहूलियत नहीं दे रहा है, तो फिर ये तो मामला कंज्यूमर का हो गया। ये आर्ग्यूमेंट्स भी आ सकते हैं, बट मैं आऊंगा सर इस पे। मैं फटाफट से दूसरे मेहमानों को भी समाहित कर लूं। साहनी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इस पूरे आर्ग्यूमेंट को कैसे देखना चाहिए? क्या वाकई में जो कंपटीशन की जो जो शास्त्र है उसका कहीं उल्लंघन हो रहा है, या ये चेंजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन इन 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 रिटेल इंडस्ट्री एंड क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री, ये उसका नतीजा है? इसको थोड़ा पीछे जाके देखते हैं। मेरे हिसाब से ये जो हम बात करते हैं किराना की या अपने ट्रेडिशनल रिटेल की, तो इसके ऊपर ये तीसरी बार एक तरह से समझिए तीसरी सुनामी आ रही है। पहले ऑर्गेनाइज रिटेल की आई जिसमें बड़े बड़े स्टोर रिलायंस और बिरला सब लोगों ने शुरू किया, फिर उसके बाद ई कॉमर्स आया, ये अपना अमेजोन फ्लिपकार्ट आए, और अभी ये क्विक कॉमर्स आ रहा है। तो ये सिर्फ किराना की बात नहीं है, सब छोटे रिटेलर्स की बात करता हूँ जो पुरानी, मतलब आज से 2005 से या 2001 से पहले जैसे इंडिया में रिटेल चलता था, सिर्फ 25 साल में तीसरी बार एक तरीके से सुनामी आ रही है। लेकिन इन सारी चीजों में जिसमें भी देखें, उन पहले जितने बड़े रिटेलर थे, जो ऑर्गेनाइज रिटेल आया था, कितने लोग बचे और कितना पैसा बना रहे हैं। फिर उसके बाद ई कॉमर्स के कितने लोग आए, कितने लोग बचे और कितना पैसा बना रहे हैं। अभी एक क्विक कॉमर्स वालों की बारी है। तो अगर ये $10 बिलियन का बिजनेस चल रहे हैं, तो मोटा मोटा इनके पास 10% तो मार्जिन है। मोटा मोटा एफएमसीजी सब्जी सब मिला लेते हैं, 10% ही मानते हैं, 15 भी नहीं, 10% मार्जिन है। $1 बिलियन वो हो गया, ऊपर से $2 बिलियन ये लोग लेके अपना इक्विटी का कैश बंद कर रहे हैं। तो 10 बिलियन की सेल के लिए $3 बिलियन को खर्चा हो रहा है इनका। लॉस मानिए कि 10 जो कमाना था वो भी गया और 2 जो ऊपर से भी लग गया, तो 30%। कब तक चलेगा? कंज्यूमर की जहां आप बात करते हैं कि जी कंज्यूमर को, तो हो सकता है कंज्यूमर को कल अगर ये कहें कि आपके मुंह में खाना डालेंगे हम लोग आके, छोड़िए क्विक कॉमर्स, बनाना छोड़िए, हम तो आपके मुंह में डाल देंगे खाना आके, कंज्यूमर तो वो भी ले लेगा। जब तक आप अपनी जेब से पैसा खर्च के मेरे लिए सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कोई कंज्यूमर नहीं आया था कह के 10 मिनट में चाहिए। किसी कंज्यूमर ने नहीं कहा कि 15 मिनट बहुत ज्यादा है या 1 घंटा बहुत ज्यादा है, अगला दिन बहुत ज्यादा है। किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा, इन्होंने 10 मिनट दिया, कंज्यूमर 10 मिनट ले रहा है, कल को 2 मिनट कहें वो 2 मिनट भी ले लेंगे। तो कन्वीनियंस कंज्यूमर की डिमांड नहीं है, कंज्यूमर कन्वीनियंस को एक्सेप्ट कर रहा है जो ऑफर की जा रही है ओके। 30% कॉस्ट के ऊपर। तो ये कॉस्ट कब तक चलेगी? मैं तो कह रहा हूँ एफिशिएंसी ढूंढ लें तो होगी। और जैसे पहले भी पाटिल साहब ने कहा, इंडिया तो क्विक कॉमर्स कंट्री है। 150, 200, 300 लोगों के ऊपर एक किराना स्टोर है इस देश के अंदर, 1000 लोगों पे होगा मैक्सिमम एक किराना स्टोर है। तो हमेशा ही क्विक कॉमर्स कंट्री रहा है कि या तो 200 मीटर जाके ले आइए, नहीं तो फोन पे कर दीजिए या बोल के आ जाइए, सामान घर आ जाएगा। सारे देश में ये होता रहा है। तो अभी इसमें क्या बदला? मैं कह रहा हूँ बदलना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जिन लोगों को काम मिल रहा है उनको प्रोविडेंट फंड मिले, उनको ईएसआई मिले, टैक्स बने, सारी चीज होनी चाहिए। लेकिन वो करने का खर्चा जो ये $3 बिलियन है 10 के ऊपर, ये 20 होगा तो क्या होगा? कि कोई लीनियर वो नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता नहीं नहीं, बट सानी सर, बहुत सॉरी टू पैसा बना इंटरप्ट रही सर, होती। सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरा मेरा सिंपल एक पॉइंट है। मैं सर किसी के अगेंस्ट या फॉर नहीं हूं यहाँ पे, बट मेरा एक सिंपल पॉइंट ये है कि अगर क्विक कॉमर्स कंपनीज ने कोई पेन आइडेंटिफाई किया, आई एम जस्ट टॉकिंग प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप, अगर किसी ने कोई पेन आइडेंटिफाई किया और उस पेन पॉइंट का सॉल्यूशन दे दिया एज ए क्विक डिलीवरी और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, तो इसमें कंपटीशन में डिस्क्रिपेंसीज के इश्यूज कैसे आ रहे हैं सर? मैं बताता हूँ आपको। पहली बात ये कि इसमें क्या पेन पॉइंट ये सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए, पेन पॉइंट सॉल्व किया था किसी ने जब रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन हुआ।
ठीक है। कि आप अपने घर में सामान जब स्टॉक करते हैं खराब हो जाता है तो आप वो चीजें नहीं रख सकते जो खराब हो जाती है, तो उन्होंने रेफ्रिजरेटर बनाया। बात समझ में आती है, ठीक है ना। यहाँ इन्होंने क्या बोला कि आपकी किचन में जो आपने स्टॉक रखा है वो नहीं रखी है, हमने डार्क स्टोर में रखा है, आवाज लगाइए हम आ जाएंगे। क्या प्रॉब्लम सॉल्व की इन्होंने इसमें? और उसको अगर किया तो मैं मानता हूँ कि स्टॉक सारी मोहल्ले का सारा स्टॉक एक डार्क स्टोर में पहुंच गया, सबको किचन बनाने की जरूरत ही खत्म होगी, पेंट्री नहीं बनानी, स्टोर नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। लेकिन उसको सॉल्व करने का जो खर्चा है, अगर जो आज हो रहा है उससे इतना ज्यादा है, तो फिर तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। फिर तो ये कोई सोल्यूशन ही नहीं है। लिटरली यही कि मतलब जेब से पैसा खर्च के आप कह रहे हैं कि वे लॉस करके कह रहे हैं कि मैं आपके लिए कन्वीनियंट कर देता हूँ। मेरी प्रॉब्लम वहां है, अगर ये कर देते इनके पास ऐसा सोल्यूशन होता है एफिशिएंट है, तो जो कंपटीशन आज इनसे लेट्स से सिंपल लैंग्वेज में कि जिसको ये पिटाई कर रहे हैं, वो कंपटीशन भी कहता है यार इनके पास तो बहुत बढ़िया सोल्यूशन आ गया, हम भी यही कर लेते हैं। कैसे करेंगे? कर नहीं सकते, क्योंकि ओके। उसमें जो पैसा लग रहा है वो उनके पास है, और दूसरी साइड पे अगर हो भी तो वो क्यों बेवकूफ थोड़ी है उस पैसे को जलाएंगे अपने। ऑलराइट तो सर। यहाँ आके सारा चैलेंज आता राइट कि सर, राइट कैसे ये सर। जो कर रहे हैं इसके एक्चुअल सॉल्यूशन है या सस्टेनेबल है या नहीं है, वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कम से कम हो सकता है इसमें कुछ ऐसी चीज हो इनकी एल्गोरिदम्स में या टेक्नोलॉजी में जो मेरी समझ के बाहर हो, बट मुझे लगता नहीं है। ऑलराइट सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो 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 मूल आरोप है कि जो डेलिबरेट लॉसेस का है इनकर्ड बाय दीज प्लेटफॉर्म्स थ्रू प्रेडेटरी प्राइसिंग, उस पर बहुत सारे सवाल अभी हैं, और शायद ये अंततोगत्वा क्योंकि सस्टेनेबल नहीं है तो ऐसा ना हो कि आगे जाके कंज्यूमर को आदत पड़ जाए और वो फिर फंस जाए। मैं अब आऊंगा सुधीर मेहरा सर के पास। सर, आप इसको किस तरह से पूरा मामले को देख रहे हैं, और कैसे ये पूरा जो आरोप लगाया जा रहा है डेलिबरेट लॉसेस का, ये मार्केट डायनामिक्स और कंपटीशन को कैसे प्रभावित कर रहा है, आपका नजरिया सर? नमस्कार जी। सर, इसमें देखने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो किराना स्टोर है आपका, वो आपके घर के नेबरहुड के अंदर है, विच इज़ अबाउट 300 to 400 मीटर्स नियर योर हाउस, और इट सर्व्स अ फुल क्वालिटी। इसमें होता क्या है कि वो आदमी के पास क्या चीज़ें आपके एरिया में चलती हैं उसके पास रेडी स्टॉक रहता है। अब ये क्विक कॉमर्स के आने के बाद इन्होंने क्या किया है कि डीप डिस्काउंटिंग शुरू कर दी है, ठीक है, और आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में मिलेगा। अब ये जो सब चीज़ें लेके आ रहे हैं, इनकी कोई भी घर वाले को या कोई भी हाउसवाइफ को 15 मिनट में ज़रूरत नहीं है, बट आपने एक उनको आदत डाल दी कि मैं आपको 15 मिनट में प्याज, आलू, आपको सॉफ्ट ड्रिंक ला के मैं आपके दरवाजे पे मतलब कर दूंगा। ये एक सर्विस हो गई जो उन्होंने हमको प्रोवाइड की। बट एंड ऑफ द डे दिस सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दीज कंपनीज लाइक ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह बाय डूइंग लॉसेस, और ये लॉसेस कब तक सस्टेन करेंगे? सेम वे जो किराना वाला है, वो आज नहीं 50 साल से आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है। अब वो आपको सर्विस देता है, वो डिलीवरी करता है, वो आपको मंथली बिलिंग करता है या वीकली बिलिंग करता है, ये गिव्स यू द एडवांटेज। दीज पीपल डोंट गिव यू, दे वांट मनी इंस्टेंटली। और खाली एक चीज़ के ऊपर ये काम करेंगे, भाई मैं आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में डिलीवरी दे रहा हूँ, दैट डजंट बिकम अ प्लस पॉइंट। आखिर में इन लोगों की जो बाइक्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, मैक्सिमम एक्सीडेंट भी इन लोग करते हैं, बिकॉज दे हैव अ टारगेट टू रीच विद इन 5-10 मिनट्स एट द डेस्टिनेशन एंड to have the goods delivered, and this causes a lot of accidents in every area if you see, because these guys do a lot of rash driving. नहीं, बट अगर रिटेलर बोलेगा सर, अगर मेरे मोहल्ले का रिटेलर बोलेगा कि मैं भी आपको 10 मिनट में डिलीवरी कराता हूं, तो सर वो भी तो किसी ना किसी डिलीवरी बॉय को भेजेगा, वो भी तो जल्दबाजी में होगा। हम तो ये कह चुके हैं कि इंडियन रोड्स तो लायक ही नहीं है कि आप 10 मिनट की डिलीवरी करा दें। लेकिन आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज कि ऑनलाइन जो रिटेलर है उसके साथ साथ अब जो मोहल्ले का किराना वाला है वो भी कह रहा है कि आप चिंता मत करो, मैं बस तुरंत मिनट से पहले पहुंचा दूंगा। तो वो भी तो जल्दबाजी में है सर, वो भी तो रिस्क ले रहा है। सर, जो किराना वाला है वो पिछले 50 साल से दुकान खोल के बैठा है। आज मोस्ट किराना वाला ओनर जो हैं, दे आर अबव 50-60 ईयर्स ओल्ड। किराने वालों के जो बच्चे हैं वो इस लाइन को कंटिन्यू करना नहीं चाहते। They want to move out of this kirana business and they want to get into IT industry or some other business. अब वो जो बुजुर्ग आदमी है 50-60 साल का, जिसने इतने साल से घर चलाया है, अपनी दुकान चलाई है, उसका एक नाम है वो मोहल्ले में, उसको आप उसके नाम पे आप पूरा पानी फेर रहे हो। तो उसको वो ही हैज़ टू कम्पीट, और ही ऑल्सो गोज हेड विद दैट कि मैं आपको 10 मिनट में दे दूंगा। बट द पॉइंट इज इट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ? क्या ये एम्बुलेंस सर्विस है जो 10 मिनट में आनी चाहिए? आज एम्बुलेंस को आप अगर बुला लो तो आधे घंटे में तो एम्बुलेंस नहीं आती अगर आपको हार्ट अटैक हो जाए। ये आपको 10 मिनट में आ जाता है, ये 5 मिनट में आ जाता है। हाउ डज दैट जस्टिफाई कि आपको खाना चाहिए, प्याज चाहिए, आलू चाहिए, वो आपको 5 मिनट में मिल रहा है?
सो दिस इज नॉट एथिक्स। आज मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा सर्वे किया गया था मोबाइल कंपनियों का, जितने मोबाइल कंपनी के जो स्मॉल स्टॉल वाले थे ओवर मेकिंग रीजनेबली 1,000-1,500 रुपया बना रहे थे दिन का बाय सेलिंग एक्सेसरीज, केबल्स, ऊपर का ग्लास लगाते थे, ग्लास के ऊपर स्टिकर लगाते थे टू मतलब प्रोटेक्ट, दे कुड नॉट सर्वाइव बिकॉज मोबाइल फोन बिकने बंद हो गए। वो सारे मोबाइल फोन ऑनलाइन चले गए, ऑनलाइन जाते हो आपको ईएमआई मिलता है। चलो वहां पे हम बोल सकते हैं कि अभी एडवांटेज है कि वहां पे क्रेडिट कार्ड लो तो आपको 10-12 महीने की ईएमआई मिल जाती है, तो बायर गोज ओवर देयर। यहाँ पे एडवांटेज क्या है आपको? क्विक कॉमर्स में क्या एडवांटेज है? कोई एडवांटेज नहीं है। वो माल लॉस करके बेच रहा है, आपकी आदत खराब कर रहा है। ये कब तक लॉस करेगा ये आदमी? बट सर अगर मैं खत्म हो जाएगा, अगर सर मैं क्विकली आगे जाना चाहूंगा और बिल्कुल आप ही से क्यों लेते हुए मैं जाना चाहूंगा पाटिल साहब के पास। पाटिल साहब, बट अल्टीमेटली मतलब मैं एज अ कंज्यूमर आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द लॉसेस। वो डेलिबरेट लॉसेस हैं, वो मेरे को डार्क में रख के किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। जब तक मेरे को कन्वीनियंस मिल रही है या मेरे बुजुर्ग माँ बाप को मिल रही है या मेरे घर में मेरी पत्नी है जो बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, उनको डोर पे उनकी सब सारी चीज़ों की 10 मिनट के अंदर डिलीवरी की सहूलियत मिल रही है, यानी कि कन्वीनियंस जब तक मेरे को मिल रही है, तो मैं क्यों ये चिंता करूं कि मेरे किराने वाले 60 साल पुराने हैं, उनके पास वो भरोसेमंद हैं। और तो सर मैं कंज्यूमर के लिए आप कैसे कन्विंस करेंगे कंज्यूमर को कि उसका इसमें लॉस हो रहा है? सर ये वही कंज्यूमर है जिसने चाय के चक्कर में 200 साल गुलामी में गुजारे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आए थे, उन्होंने चाय लाया था। हमारी पूरी पॉपुलेशन दूध पिया करती थी, तो उन्होंने क्या करना चालू किया? दूध में चाय मिलाना चालू किया। आज की डेट में चाय में दूध हम मिला रहे हैं। सो वी हैव गॉन अवे फ्रॉम द हेल्थ। ये वो कन्वीनियंस के चक्कर में, टेस्ट के चक्कर में हम लोगों ने 200 साल गड़ा है। ये और कुछ नहीं है। नए तरह की मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी है। मैं सैनी साहब के बट आई एम सॉरी सर, मैं एज अ कंज्यूमर मैं एज अ कंज्यूमर बात कर रहा हूं सर। देखिए मेरे को एक कंज्यूमर को आप मॉरल प्रीचिंग से कन्विंस करेंगे या आप कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे? अगर आप मेरे को बोलेंगे कि भाई चाय पीना छोड़ दो, ये तो विदेशी है। अब आप मेरे को बोलेंगे कि आलू भी छोड़ दो, ये तो स्पेन से आया है। अदरक भी छोड़ दो क्योंकि ये तो चीन से आया है। तो सर मैं वही बोल रहा हूं कि ये जो आदत बिगाड़ने वाली बात बोली है ना, नहीं कि ये पहले आपको नहीं सर, आपके आर्गुमेंट्स में सर ये मॉरल प्रीचिंग वाले आर्गुमेंट से आप जीतेंगे सर या आप फैक्ट्स पे बात करेंगे? मुझे ये बताइए कन्वीनियंस को। हाँ, मेहरा साहब ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज है। मेहरा जो बोला ट्रैफिक वायलेशन, आज की डेट में फॉर एग्जांपल बैंगलोर में एक हफ्ते में 20,000 ट्रैफिक वायलेशन हो रहे हैं और उसमें से 75% आर दिस क्विक कॉमर्स गाइड्स। क्योंकि उनको ये अब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, उनका लेकिन जिस कंज्यूमर के साथ में एक्सीडेंट हो रहा है वो भी तो एक कंज्यूमर है। रिस्क ऑफ लाइफ इज देयर। इतनी मोटरसाइकिल गाड़ियां वगैरह चल रही है, पोल्यूशन का भी आप बात सोचिए। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, कहाँ है एम्प्लॉयमेंट? ये तो बोलते हैं हमारे ये चैनल पार्टनर्स है। मतलब आप दे क्या रहे हो? आप किस एंगल से ये सब एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है? व्हाट्स देयर सेंस? पॉइंट नोटेड सर, सानी सर, पॉइंट नोटेड सर, पाटिल सर, पॉइंट नोटेड। सानी सर, अब आगे की राह आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ हम देखते हैं कि जो डीप पॉकेट ऑफ जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अब एंड कंज्यूमर को तो आज तो कन्वीनियंस के लेवल पर तो कन्विंस करने में सफल हो गए हैं सर, और इसीलिए उनको हाथों हाथ लिया जा रहा है। बट अब आगे क्या होगा? और अगर रिटेलर्स को इस लड़ाई को आगे लेकर के जाना है तो उन्हें किन फैक्ट्स पर बात करनी होगी? और क्विक कॉमर्स के नजरिए से भी आप किस तरह से देखेंगे इसको आगे के लिए? तो बिल्कुल इसको पीछे देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि पीछे क्या हुआ। बिल्कुल वैसे ही गेम प्ले आउट होगी। क्या होगा? ये लोग चाहते हैं कि इनका एक स्केल इतना बड़ा, बेच क्या रहे हैं? एट द एंड ये ब्रांड्स बेच रहे हैं। अल्टीमेटली बिजनेस तो ब्रांड्स का है कि रिन बिकता है या फिर विक्स बिकती है या फिर लक्स साबुन बिकता है या फिर जो भी चीजें बिस्किट पार्ले के बिकते हैं, बिकती तो वही चीजें हैं सर। तो जब हमारा ऑर्गेनाइज रिटेल पहले आया तो उन्होंने कहा कि हम पहले ये सब बेचेंगे, कस्टमर अंदर आ जाएगा, फिर उसको कुछ प्राइवेट लेबल बेचेंगे। प्राइवेट लेबल का शेयर आज भी 5% से नीचे है। फिर उन्होंने कहा, जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट आए, इन्होंने भी कहा चलो पहले ब्रांड बेचते हैं, फिर अपने ब्रांड लॉन्च कर देंगे, कंज्यूमर चुपचाप जो हम कहेंगे वो लेना शुरू कर देगा। नहीं हो पाया।
अभी भी यही होगा, ये लोग भी कहेंगे कि लॉस हो रहा है, लेकिन अपना स्केल इतना बढ़ा देंगे कि कल मैरिको और यूनिलीवर को हमें इतना मार्जिन देना पड़ेगा, कंज्यूमर को हमें इतना सर्विस चार्ज देना पड़ेगा कि प्रॉफिट बनने लगेगा। नहीं बना, अगर पहले 2 बार नहीं बना तो अब भी नहीं बनेगा। कंज्यूमर को कुछ कहने की जरूरत नहीं, कंज्यूमर को तो मैं यही कहूंगा कि ये जहां से भी पैसा आ रहा है, चाहे वो इंडियन वेल्दी फैमिलीज का फैमिली ऑफिस से आ रहा है, या फिर स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर का आ रहा है, या फिर अमेरिकन पेंशनर्स का आ रहा है, आप अपना मजा लीजिए तब तक जब ये हो रहा है। जैसे मिंत्रा पे खूब मजे लिए हम लोगों ने, हमने फ्यूचर ग्रुप में मजे लिए, हमने बिग बाजार में लिया, हमने फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट में लिया। कंज्यूमर तो रिस्पॉन्ड करते, कंज्यूमर तो कंज्यूम करता रहेगा और करना भी चाहिए उसको। मोटी बात यह है कि इसके अंदर इनके पास सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है, अभी तक तो नहीं है। ओके। फ्यूचर में आगे क्या होगा, अगर पीछे देखें, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, तीसरी बार हो रहा है, अगर देखें तो वो नहीं हो पाए, एक परसेंटेज शेयर ऊपर आके रुक जाता है। एक कंज्यूमर को एक लिमिटेड बास्केट में क्विक कॉमर्स की, इंस्टेंट डिलीवरी की, इन सारी चीजों की जरूरत रहेगी, वो काम होता रहेगा। आज जितने भी प्लेयर हैं, घूम फिर के उसमें से 1 2 3 प्लेयर बचेंगे जिनकी आप देखिए ना। ऑर्गेनाइज रिटेल में कौन है, आप सुपरमार्केट पे जाइए, बचा कौन? रिलायंस और डी मार्ट, राइट? या फिर करेक्ट। विशाल मेगा मार्ट। उसके बाद अपना देख लीजिए ई कॉमर्स में कौन है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। आप बताइए लास्ट टाइम आपने कब उधर शॉपिंग की थी? और उसके अलावा जबोंग था, दुनिया भर के, वो लोग किधर गए सब? शॉप क्लूज, क्योंकि पैसा खत्म हो गया उनका। कंज्यूमर की भी लाइफ चल रही है, कोई बिना कपड़े या नहीं, फिर आप खाने सही के कह रहे हो नहीं सर, और कंज्यूमर की नजर वहां पे भी है। जैसे मैं बता रहा हूं कि ऑनलाइन 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 जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें भी अब हम जी बिजनेस में हम लोगों ने कितने सालों से ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके डार्क पैटर्न्स को उजागर किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें संज्ञान लिया, आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, और भी लगातार इस पे काम चल रहा है कि किस तरह से डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं ऑनलाइन उसके चक्कर मैं में। तो तो ये कह रहा हूँ कि उसको आप सारी चीज कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ बहुत ठीक कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर को प्रीच करने की कोई जरूरत नहीं है। कंज्यूमर अपने एब्सोल्युटली, आप, ये सेल्फ करेक्टिंग एब्सोल्युटली, मैकेनिज्म्स हैं, खुद ब खुद एब्सोल्युटली, उससे ठीक होगा। बिल्कुल एक सर। मैं पॉइंट सिर्फ और ये कहना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं कि किराना वाला वो बूढ़ा हो गया, उसका बेटा नहीं आना चाहता है, तो किराना कभी भी जनरेशनल बिजनेस नहीं था। किराना से फैमिली के पैरों पे खड़ी होती है फैमिली, बच्चे पढ़ जाते हैं, या फिर वो कपड़े की दुकान करते हैं, ज्वेलरी, अभी आईटी इंडस्ट्री में चले, या फिर दूसरा गरीब आदमी आता है, वो किराने की करता है, क्योंकि कोई भी अनपढ़ आदमी बहुत छोटे अमाउंट के साथ किराना कर सकता है। तो ये आपके नए किराना ओनर्स आते रहेंगे, क्योंकि ये नहीं, जरूरत ही है। और आज एंड विद दैट पॉइंट सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बता दिया है। और इसके साथ में थोड़ा सा एडिशन कर रहा हूं, सुधीर मेहरा सर, Sure. क्या ये रिटेल किराना स्टोर्स के पास एक मौका नहीं है कि जो ट्रेडिशनली आप लोगों ने एक तरह से गलतियां ही मैं बोलूंगा कि आपका कनेक्ट जो है वो कंज्यूमर से हटता रहा, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, आपने हायर प्राइसेस दिए, वो ज्यादा बेटर प्राइसेस लेकर आए, हाथों हाथ ले लिए गए। आपने अनरिस्पॉन्सिव, अनहेल्पफुल स्टाफ और सर्विसेज दी, वो इसको आप उन्होंने हाथों हाथ लिया। लिमिटेड कन्वीनियंस दिया आपने, आउटडेटेड शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया, तो स्वाभाविक रूप से सर उन्होंने ले लिया। इसके अलावा एक और जो मौका आपने चूका सर, वो ये था कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो आया, वो अडेप्शन में आप बहुत स्लो रह गए। आप बार बार कहते रहे कि हम नहीं जानते जीपे वगैरह, आप तो कैश ही लेकर आओ। तो ये जो एक डिस्कनेक्ट हुआ, क्या ये मौका नहीं है सर रिटेलर्स के पास कि वापस से उस फेथ को रीस्टोर किया जाए, अपने कस्टमर तक पहुंचा जाए, अपनी क्वालिटीज और सर्विसेज को बढ़ा के? सर सर मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली आपको एक चीज़ समझाता हूँ। Sure. ये जो आपने बताया, ये आपका पॉइंट कुछ हद तक वैलिड है, लेकिन पूरी तरह वैलिड नहीं है। अब समझिए होता क्या है, ये जितनी भी ये क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं, इनको जो पैसा मिलता है फ्रॉम द वीसी फंड, वो आता है 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, ऐसा पैसा इनको आता है। दे हैव गॉट वेरी वेरी डीप पॉकेट्स, दे आर विलिंग टू बर्न द मनी इन द डीप पॉकेट्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू अंडरस्टैंड कि जो पैसा बाहर से आता है इन क्विक कॉमर्स की पॉकेट्स के अंदर, वो पैसा यहाँ पे कैश बर्न होता है। ये जो रिटेल वाला बंदा है, ये काम करता है 5%, 7%, 8%, 10% मार्जिन पे। लेकिन ये जब डीप डिस्काउंटिंग कर देंगे उसके ऊपर 10% या 15% की, तो रिटेल किराना शॉप कैसे सर्वाइव करेगा? एंड सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट को ये जो पैसा आता है अंदर, गवर्नमेंट को ये पता है कि ये 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ इंडिया से कभी वापस नहीं जाएगा, बिकॉज दिस मनी इज बीइंग स्पेंट इन डीप डिस्काउंटिंग। सबसे बड़ी बात, सारी बातों की एक बात ये है।
और अगर वो पैसा वापस नहीं जाएगा, वो पैसा इंडियन इकोनॉमी के अंदर खत्म हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज 6-6 पेज 8-8 पेज इन लोग छापते हैं। इसका कोई जवाब देना गवर्नमेंट वाला कि भाई ये आप लोग अलाउ क्यों कर रहे हो। नाइदर दे पे टैक्स बिकॉज उनके ऊपर कोई भी ये उनका प्रॉफिट नहीं होता, टैक्स कहाँ से देंगे। ये जो किराना वाला है ये टैक्स भी भरता है, सब कुछ करता है ये आदमी, ये अपने बंदे को सैलरी देता है। राइट सर, इनके पास दुकानों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स है। पॉइंट टेकन सर। और मुझे लगता है कि आपके स्टेटमेंट से हमें कंक्लूड करना चाहिए, आप ही के स्टेटमेंट से कंक्लूड करना चाहिए जो मूल मुद्दा है। हमने थोड़ा सा कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करी, हमने कुछ ट्रेडिशनल गलतियां या जो अपॉर्चुनिटीज को भुनाया गया हमने उनका जिक्र किया, लेकिन याद ये रखना होगा हमारे दर्शकों को कि ये मूल मुद्दा दरअसल सीसीआई के पास है, ये कंपटीशन से रिलेटेड है। और जो मेहरा सर ने कहा वो शायद अब इन्वेस्टिगेट हो जाना चाहिए कि डीप डिस्काउंट बाय डीप पॉकेट्स क्या ये कंपटीशन को प्रभावित कर रहा है। और डेलिबरेट लॉसेस का जो एनालिसिस यहां पर आया और आरोप भी लगते रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, क्या वो डेलिबरेट लॉसेस हो रहे हैं, ये अब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। इस पे सीसीआई क्या आगे कदम उठाता है उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर मेहरा सर, आपने वक्त निकाला। हरमिंदर साहनी सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। धैर्यशील पाटिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे।